कहते हैं कि महाराज जी का आगमन जब किसी अनन्य भक्त के जीवन में हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का बदलना 100% निश्चित है। लेकिन महाराज जी का जब प्रवेश होता है तो ऐसे अनन्य भक्त की जितनी भी आदतें होती हैं, जैसा भी उसका व्यवहार होता है, महाराज जी सब कुछ परिवर्तित करके उसके हृदय को एक अमोघ शांति और एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की ओर उसे लेकर जाते हैं जहां से उसका जीवन कृतार्थ होना शुरू हो जाता है। ये आध्यात्मिक यात्रा निसंदेह उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर तो प्रभाव डालती ही है, साथ साथ में जीवन के सही मायने भी ऐसे अनन्य भक्त को ज्ञात हो पाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी का सानिध्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि महाराज जी के मर्जी अनुसार यदि आप ऐसे बड़भागी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं कि यदि महाराज जी का अमोघ सानिध्य आपको मिल रहा है या आप महाराज जी के उस अमोघ सानिध्य का अनुभव कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन में कैसे कैसे प्रभाव अब आएंगे और महाराज जी का ये सानिध्य, महाराज जी का ये जुड़ाव कैसे आपका हृदय परिवर्तित करके आपको एक सच्चे जीवन की प्राप्ति करवाएगा। तो इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी अनन्य दर्शकों से कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक भी ये क्रमांक आज का पहुँच रहा है, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप तक महाराज जी के ये क्रमांक पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसमें महाराज जी की बहुत ही परम इच्छा है कि आप तक भी महाराज जी की सारे व्याख्यान, महाराज जी की महिमा पहुँचे, ताकि आपका जीवन भी महाराज जी की भक्ति से प्रफुल्लित हो उठे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य दर्शकों का ये प्रश्न आता है कि जब महाराज जी के अनुभव हमारे जीवन में आने प्रारंभ हो जाते हैं, कैसे ये महाराज जी के दिव्य अनुभव हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कैसे कैसे जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होकर किस प्रभाव को प्राप्त करेगा, ये सारी चर्चाएं आज के इस क्रमांक में सम्मिलित हम कर रहे हैं। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करते हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले बिंदु पर। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि महाराज जी का सानिध्य आपको मिलना प्रारंभ हो गया है, ये सारे दिव्य अनुभव आपके जीवन में आने प्रारंभ हो गए हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन निसंदेह आपके जीवन पर आएगा। वो क्या होगा कि आज से पहले, यानी कि महाराज जी के सानिध्य से पहले जैसे भी आपकी विचारधारा रही है, आध्यात्म को लेकर, आपके व्यवहारिक जीवन को लेकर, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, इसमें जितनी भी त्रुटियां आई होंगी या जितनी भी त्रुटियां आप करते आ रहे होंगे, सबसे पहले ये बड़ा परिवर्तन आपकी उन सारी त्रुटियों को ठीक करने का जैसे कार्य करेगा। अर्थात मान लीजिए आज से पहले आप ईश्वर में आस्था ही नहीं रखते थे, आप नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और आप व्यवहारिकता में ज्यादा और प्रामाणिकता में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले ये जो आध्यात्मिक यात्रा आपकी यहाँ से प्रारंभ होगी, ये बहुत ही दिव्यतापूर्ण होगी, क्योंकि महाराज जी इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये करेंगे कि आपको एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की ओर लेकर जाएंगे। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे एक सच्चा सद्गुरु अपने अनन्य भक्त की उंगली थामकर उसे सन्मार्ग की ओर लेकर जाता है। आपकी जो भी विचारधारा हो, आप जैसे भी सोचते हो, आप इस सृष्टि को जिस भी दृष्टि से आज से पहले देखते हो, उसमें जो भी प्रभाव ठीक नहीं थे या जो प्रभाव सही होने चाहिए, जो प्रभाव, सच्चे प्रभाव आपके मस्तिष्क में होने चाहिए आध्यात्मिक यात्रा को लेकर, वो सारी चीजें महाराज जी आपको प्रदान करते हैं। तो आप सोचिए कितने भाग्यशाली हैं कि आपके सद्गुरु स्वयं आपको खोजकर आपके जीवन में जो जो गलतियां आप करते आ रहे थे, उन सारी गलतियों को ठीक कराने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप उन सारी त्रुटियों को ठीक करने के साथ साथ उस बात का अनुभव भी कर पाएंगे कि आज से पहले मैं कार्य गलत करता था, सही कार्य तो ऐसे होना चाहिए था। बहुत बड़ी बात होती है कि आपके मस्तिष्क को जागृत अवस्था में अनुभव प्रदान करना। आइए बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ कि दूसरा बिंदु वो कौन सी चीज है जो आपके जीवन को पूरी तरह से अब बदल कर रख देती है। महाराज जी, जैसा मैंने आपको पहले बिंदु में बताया कि आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाते हैं, अब दूसरी चीज आती है कि उस आध्यात्मिक यात्रा में जो चीजें
आपको ध्यान से, जप से, तप से, किसी मंत्र की विधि से, ये जो सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग प्रकार के लिए कार्य करने पड़ते हैं। जैसे जाप करने के लिए जाप विधि आपको अनुसरण करनी पड़ती है। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत से तपस्वी तप करते हैं। किसी मंत्र की सिद्धि के लिए मंत्र की एक संपूर्ण विधि का अनुसरण करना पड़ता है। लेकिन महाराज जी की इस आध्यात्मिक यात्रा में ये सारी चीजों का प्रभाव, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक संपूर्ण प्रभाव अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको जप तप या अन्यत्र किसी विधि को करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि महाराज जी एक ऐसे सद्गुरु हैं जो महागुरुओं के भी गुरु हैं। अर्थात जो अन्यत्र गुरुओं की सिद्धियां होती हैं, जिसके लिए ये विभिन्न कार्य करने की आवश्यकता होती है, उनको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इतने शुद्ध प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाओगे और ये सब कुछ महाराज जी के ही कर कमलों से होगा। ये सब कुछ महाराज जी की ही आध्यात्मिक प्रभावों से होगा। आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति नहीं रह जाएंगे जैसे आप पहले थे। आपके अंदर स्वरूप वही होगा, लेकिन आदतें सारी भिन्न होंगी, जैसे कि एक नया जीवन आपको प्रदान किया गया हो। पूरी तरह से आप परिवर्तित हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं तीसरे क्रम में आपके साथ क्या होगा। तीसरे क्रम में जो भी आपके मनोरथ होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस क्रमांक की आपको बताने वाला हूं। जो भी मनोरथ आपने अपने मस्तिष्क में रखे होंगे अपने जीवन के लिए, जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर कर चलता है। आपने जीवन में जो भी शिक्षाएं आज तक ली हैं, चाहे आध्यात्मिक शिक्षाएं ली हो या किसी व्यवसायिक शिक्षा से आप जुड़े हों, या जो भी जीवन की आपकी शिक्षाएं आज तक रही हैं, उन सारी शिक्षाओं से आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा। उस लक्ष्य में भी महाराज जी आपको वो प्रदान करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे इतनी आसानी से आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न अपने आप में जन्म लेता है। मैं इस बात को इतनी प्रामाणिकता से, इतने सत्यपूर्ण भाव से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये मेरे जीवन का एक व्यक्तिगत प्रभाव आपको मैं बता रहा हूं। जैसे ही आप सभी ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे, ऐसे ही मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य था। लेकिन जो आज मुझे महाराज जी का ये जो प्रभाव प्राप्त हुआ है, ये जो दिव्यता प्राप्त हुई है, इसे मैं अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभाव बताता हूं। और मैंने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी घनिष्ठता से महाराज जी के साथ जुड़ना होगा। ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता। जो जीवन में ऐसी ओजपूर्ण स्थिति की प्राप्ति हुई है, ये सभी आप सबके लिए मैं कामना करता हूं कि ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव आपको भी प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, सारी भौतिकताएं, जो भी भौतिक संसाधन आप जीवन में जोड़ लीजिए, ये सारे नश्वर हैं, एक दिन यहीं रह जाएंगे, बिल्कुल मिट्टी के समान है। लेकिन जो आध्यात्मिक ओज अंतर्मन में जागृत होता है, इस ओज को प्राप्त करना और इस ओज के अंतर्गत अपने जीवन का यापन करना सबसे अमूल्यपूर्ण बात है। ऐसा जीवन में हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो इस स्थिति को, इस प्रभाव को, इस कृतार्थता को, इस आशीर्वाद को महाराज जी के लिए मैं अनेकों अनेकों धन्यवाद करना चाहूंगा कि महाराज जी ने ऐसा चुनाव करके मुझे इस अभूतपूर्व प्रभाव की प्राप्ति कराई। और मैं आज के इस क्रमांक से आप सबके लिए ये प्रार्थनाएं करूंगा। बहुत से अनन्य दर्शक कहते हैं कि आप हमारे लिए अर्जी करें, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। तो आज का क्रमांक जो अनन्य दर्शक श्रवण कर रहे हैं, उन सब के लिए सामूहिक रूप से मैं महाराज जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, ये अर्जी करना चाहूंगा कि हे महाराज जी, हमारे जितने भी अनन्य दर्शक हमारे क्रमांक को देख रहे हैं या आप में आस्था रखते हैं, आपके प्रति भक्ति रखते हैं, उन सभी के जीवन में ऐसे ही ओजपूर्ण भाव की आप सभी को प्राप्ति कराएं। अपने सानिध्य में लेके हम सभी शरणागत अनन्य भक्तों का जीवन को बहुत ही विशिष्ट बनाएं। इसी कामना के साथ आज के इस क्रमांक से विदा लेने का समय भी आ चुका है। और इसी कामना के साथ रोजाना की एक प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि हे महाराज जी, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।